हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस बेहतरीन से प्लेटफ़ॉर्म पर। मैं आशुतोष और आप सभी का स्वागत करता हूँ बैंकिंग एग्ज़ाम 2024 के लिए जो हमारी क्लासेस चल रही है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की। वहाँ पर अपन आ चुके हैं और सिम्प्लिफिकेशन अपना टॉपिक चल रहा था। बड़ा छोटे-छोटे शब्दों में मैंने आपको सिम्प्लिफिकेशन के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज दिया। आज अपन के आगे की तरफ चलते हैं। कुछ यूनिट को कन्वर्ट करने का प्रोसेस देखेंगे और साथ ही साथ में बोर्ड मास को भी आज अपन पढ़ेंगे। ठीक है? स्टार्ट करते हैं। माई सेल्फ आशुतोष टेलर, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आई हैव टीचिंग अवेयरनेस बैंकिंग अवेयरनेस से रिलेटेड, बैंकिंग जीके से रिलेटेड, रीज़निंग से रिलेटेड, मैथ्स से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप हमें फ़ॉलो कर सकते हैं ताकि आपको डेफ़िनिटली सारी चीज़ें इसमें मिल जाएगी और इस चैनल के माध्यम से आपको यही दिया जा रहा है कि ये कंटेंट आपके बहुत काम आएगा। अपने सबसे बात है कि अपन ने फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये कंटेंट देने का प्रोवाइड करने का कोशिश किया है, ठीक है? तो इस मुहिम में आप लोग जुड़िएगा हमारे साथ में डेफ़िनिटली आपको फ़ायदा मिलेगा। देखिएगा पहला यहाँ पर आया है अपन एक्सप्रेशन द फॉलोइंग यूजिंग डेसिमल। मैं सीधा लिख कर ले आया आप लोगों के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखना है यहाँ पर आपने कहा सर एक्सप्रेशन द फॉलोइंग एज़ सेंटीमीटर यूजिंग आप एन यूजिंग डिटरमिन आप यहाँ पर ये देखिए कि सेंटीमीटर का यूज़ अपन कहाँ लेते हैं? सेंटीमीटर से मीटर कन्वर्ट करना, किलोमीटर कन्वर्ट करना, तो मैं यहाँ पर कन्वर्टिंग पार्ट आपको बताने का ये बताने की क्यों कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि हम काफ़ी टाइम हो गया हमने नहीं पढ़ा, भूल गए, है ना? तो 1 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है? आपने कहा सर 1000 मीटर होता है। तो मैंने कहा 1 मीटर बराबर कितना हो जाएगा? आपने कहा सर 1/1000 किलोमीटर। मैंने कहा 1 मीटर बराबर आपने कहा सर 100 सेंटीमीटर होता है। क्या होता है? आप इस पर ध्यान रखिएगा, जो मैं व्राइट कर रहा हूँ ना, इसको ध्यान रखिएगा। 1 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा? आपने कहा सर 1/100 मीटर हो जाएगा। मैंने कहा 1 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा? आपने कहा सर 10 मीटर हो जाएगा। मैंने कहा 1 एमएम मिलीमीटर हो जाएगा। 1 एमएम बराबर कितना होगा? 1/10 सेंटीमीटर। अब अपन ने ये यूनिट्स पढ़ी हैं, 3 यूनिट्स मैंने आपको पढ़ाई है ना? ऐसी ही यूनिट्स आप किलोमीटर और मीटर में काम में लेते हो, तो ये काम आएगी अपने आगे, इसीलिए ले रखी है ना? अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि आपको इसी तरह से कुछ चीज़ें बदलनी होती हैं, तो आप बदल सकते हो, है ना? ऑब्वियसली बात है, आपको अगर बोल दिया जाए 116 मिलीमीटर 116 मिलीमीटर बोल दिया जाए तो आप इसको कन्वर्ट कैसे करोगे? आपको बोला जाए तो आप कहोगे सर हम 10 का डिवाइड करेंगे 116/10 आपने कहा सर कितना आ जाएगा? मैंने कहा 11.6 सेंटीमीटर। में कन्वर्ट करा सेंटीमीटर में। आपने कहा सर 4 सेंटीमीटर 9 मिलीमीटर। अगर 9 मिलीमीटर आ गया तो आपने कहा सर अब इसका क्या कर सकते हैं? मैंने कहा 4 सेंटीमीटर 9 मिलीमीटर। 4 सेंटीमीटर वैसा का वैसा रख दो। आपने कहा प्लस 9 मिलीमीटर का मतलब क्या हो गया? आपने कहा सर मिलीमीटर को अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 10 का डिवाइड करेंगे। आपने बताया है अभी-अभी। मैंने कहा ठीक है। कितना आ जाएगा? आपने कहा सर 0.9 सेंटीमीटर। है या नहीं? आपने कहा सर 192 मिलीमीटर। मैंने कहा 192 मिलीमीटर आपने कहा सर कितना हो जाएगा? मैंने कहा 19.2 क्योंकि आप क्या करोगे 10 का डिवाइड करोगे। अगर 10 का डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? आपने कहा सर आ जाएगा सेंटीमीटर, है कि नहीं? तो समझे कहने का मतलब क्या है मेरा? वो समझ में आना चाहिए। एग्ज़ाम्पल के थ्रू मैंने समझाने का कोशिश करा है कि इसको कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है। आपने कहा सर 54 मिलीमीटर दिया हुआ है। 54 मिलीमीटर दिया हुआ है तो आपने कहा सर क्या करेंगे 54 डिवाइड बाय 10 आपने कहा सर कितना हो जाएगा 5.4 सेंटीमीटर। आया ही नहीं आया समझ में, है ना? ईज़ी चीज़ें हैं, कुछ एग्ज़ाम्पल के थ्रू अपन करने की कोशिश करेंगे तो डेफ़िनिटली आपको और समझ में आ जाएगा। देखो, ऐसा है कि अपन चीज़ों को धीरे-धीरे आगे बढ़ाएँगे, है ना? एकदम कुछ चीज़ें बढ़ेगी तो थोड़ा अवॉइड भी लगेगा आपको, अपवॉइड भी लगेगा, थोड़ा कम-ज़्यादा भी होगा, है ना? तो हम संभावनाएँ ये रखते हैं कि आपसे कुछ एग्ज़ाम्पल मैं ऐसे देता हूँ आपके साथ डिस्कस करता हूँ, जिसमें आपको करने में भी आसानी रहेगी और अपन कुछ कन्वर्ट करने में भी करेंगे, है ना? तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। देखो यहाँ पर क्या लिखा 25 से ही 2/10 प्लस आपने कहा सर 8/1000 आपने कहा सर इसको पॉइंट में कन्वर्ट करोगे तो कितना आ जाएगा? समझना बात को यहाँ पर, समझने की ही बातें हैं और कुछ भी नहीं है। आपने कहा सर 25 तो वैसा का वैसा ही लिखना होगा। मैंने कहा 25/2/10 है ना? आपने कहा प्लस कितना है? आपने कहा सर इसमें क्या किया जा सकता है? मैंने कहा करना क्या है? सिंपल सा है। आप इसको कैसे अप्रोच करोगे ये बताओ। आपने कहा सर 28 से ही मैंने कहा कितना हो जाएगा? आपने कहा सर 10 प्लस 2 मतलब हमें जो पता चलेगा वो क्या बनेगा 250 प्लस 2 अपॉन 100 मैंने कहा कितना हो जाएगा? आपने कहा सर इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं देन 2 ऐड करते हैं। मैंने कहा कितना हो गया? आपने कहा सर ये हो गया और इधर कितना आ गया? आपने कहा सर 100 तो 100 2 पॉइंट के बाद में जाएगा तो आपने कहा सर कितने के बाद पॉइंट लगेगा? मैंने कहा 2 के बाद लगेगा। तो मतलब 0.8 आ गया। 0 प्लस 0.8 आपने कहा सर यहाँ कितना हो जाएगा? मैंने कहा 25 पॉइंट। दोनों को जोड़ोगे कितना आ जाएगा? पॉइंट में दशमलव में एडिशन है ये, सिंपल सा है ना? तो आपने कहा सर 25.28 आ जाएगा। क्या आंसर आएगा? 25.28 25.28 क्या बन जाएगा? आपका आंसर बनेगा। आया समझ में? अच्छा यहाँ 1000 था, 1 ज़ीरो और लगाओ भाई फिर। 1000 था, सॉरी फॉर दिस है ना? मैंने जल्दबाज़ी में शायद कोई बात नहीं। आपने कहा सर 08 आ जाएगा। मैंने कहा इट्स ओके।
है ना? क्या बन जाएगा 25.208। लास्ट वाली डिजिट जो पढ़ी जाती है वो सिंगल सिंगल डिजिट पढ़ी जाती है, एक बात ध्यान रखना, है ना? सिंगल डिजिट आप इसको रीड करते हो। देखो इससे अ, अच्छा क्वेश्चन था, पर एक और क्वेश्चन आपके सामने मैं इंट्रोड्यूस कराता हूँ, वो थोड़ा लेवल हाई था। कोई नहीं, समझने वाली चीज़ें जो रहेगी वो धीरे-धीरे सारी चीज़ें एक साथ समझ में आएगी, चिंता नहीं करनी, है ना? देखो यहाँ पर देखो आपने कहा सर 39 आ रहा है, मैंने कहा 11 आ रहा है, दोनों तो जुड़ ही जाएँगे वैसे ही। आपने कहा सर ये कितना हो जाएगा? मैंने कहा 0.5। ये कितना होगा? आपने कहा सर 0.02। तो 0.2 आ गया। जोड़ते वक़्त आपको क्या ध्यान रखना होता है, आपको जो पॉइंट के बाद में जितना नंबर है ना, उतना उसके बाद में उतना ही रखना है। ज़्यादा ना तो आगे जाना, ना पीछे जाना। अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं करना, है ना? जो जहाँ है उसको वहीं रखो। आपने कहा सर कितना हो गया 10, आपने कहा सर 4 और एक 5 50। मैंने कहा पीछे वाला 0 का पॉइंट का बता दो पॉइंट। आपने कहा सर पॉइंट के बाद में ही आ रहा है, मैंने कहा 2। आप जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? आपने कहा सर 50.52। क्या आंसर बन जाएगा? 50.52। 25 बोलना है ना, 52 नहीं बोलना। क्या बन जाएगा? 25 आ जाएगा। यस या नो? अगला देखो, एक एग्ज़ाम्पल और आपके लिए इंट्रोड्यूस करवाते हैं। आपने कहा सर 135, 135 आपने कहा सर सॉल्यूशन 135, 135 ऐसा कैसा रखना है और इसका क्या हो जाएगा? आपने कहा सर 2 के बाद में पॉइंट लगेगा, है ना? तो 2 के बाद में पॉइंट लगेगा, 2 नंबर्स के बाद में पॉइंट लगेगा। आपने कहा सर 135 0.6 हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? 0.6। सिंपल है। डेसिमल वाले सिंपल आते हैं। उसमें ज़्यादा आपको विचार-विमर्श करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पर देखो 8 से ही फाइंड करना है, यहाँ पर भी आपको डेसिमल में तो 8/10 लिखा हुआ है, 9/100 लिखा हुआ है, 5/1000 लिखा हुआ है। आपने कहा सर यहाँ कितना हो जाएगा? मैंने कहा 0.8, 0.09 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 0.005। ओके, देन इसको एक साथ लिखोगे तो क्या लिखोगे? आपने कहा सर अगर इसको जोड़ते हैं तो कैसा लिखेंगे? मैंने कहा देखो इसको जोड़ने का तरीका मैंने अभी भी आपको बताया, जो संख्या जहाँ है, जो पॉइंट जहाँ है उसके आगे ही आपको नंबर लिखना है। आंसर क्या रहेगा? 5, 9, 8, 8, 8 आपने कहा सर 0 पॉइंट, आंसर क्या बनेगा? आपने कहा सर 0.895, 0.895 आपका आंसर बनेगा। है ना? कैलकुलेशन फास्ट करने के हिसाब से थोड़ा माइंड सेट आ जाएगा तो कैलकुलेशन भी फास्ट हो जाएगी। इसको देखते ही आंसर दे सकते हो, है ना? अगला देखो, अगला देखो, आपने कहा सर 900, 900 प्लस आपने कहा सर 40 प्लस 5 आपने कहा सर तीनों को अगर ऐड कर दिया तो क्या बन गया? आपने कहा सर 945 और यहाँ पर जो था इसको आप 2 के बाद में पॉइंट लगाओगे तो डेफिनिटली आप क्या करोगे? 0.8 आंसर क्या रहेगा? 945 पॉइंट 0.8 पॉइंट 0.8 क्लियर है? देखो रीज़न हो जाएगा, रीज़न एक बार आ जाएगा ना तो आंसर बनने निकलने स्टार्ट हो जाएँगे, है ना? अब देखो अपन कुछ दशमलव पर आते हैं, इसको इवैल्यूएट करते हैं कि इसमें आंसर क्या बनेगा? अगर आप यहाँ तक आए हो ना, आपने डेसिमल सीख लिया मेरे से, अब अपन डेसिमल की मेन कहानी पर आते हैं, तो आपने कहा सर सबसे पहले हमें पॉइंट का बड़ा ध्यान रखना। पॉइंट जहाँ से आता है संख्या लेफ्ट में उतनी रखनी है, राइट में भी उतनी रखनी है। आपने कहा सर 700 7203.5 मैंने कहा ठीक है, आगे देखो आपने कहा सर पॉइंट कहाँ आ रहा है? मैंने कहा 25 है ना? जहाँ पॉइंट आ रहा है पॉइंट वहीं रखना। घबराने की ज़रूरत नहीं है, पॉइंट वहीं रखना है। आपने कहा सर अगला जो आ रहा है वो मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट वहीं रखना। पॉइंट को आगे-पीछे करा ना, पूरा मामला चेंज हो जाएगा, है ना? बस थोड़ा कन्फ्यूज़न के लिए आपको देगा वो, आप इसको आराम से कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। धीरे-धीरे समझोगे प्रश्न को, प्रश्न बिल्कुल उतना ही समझ में आ जाएगा जितना आपको सिंपल वाले समझ में आ रहे हैं। आपने कहा सर पीछे से अगर स्टार्ट करते हैं तो एक बात ध्यान रखनी है, एडिशन ही करना है। पीछे से स्टार्ट करने हैं तो जिसके पीछे कोई भी वैल्यू नहीं है वहीं से स्टार्ट कर लो। आपने कहा सर 5 मैंने कहा ये दोनों जुड़कर कितने बनाएँगे 7 आपने कहा सर अगला जो 2 जुड़ेंगे मतलब 0 आ गया साथ में तो 7 तो वैसे ही आना है। आपने कहा सर कितने हो गए मैंने कहा 4 प्लस 5 9 आपने कहा सर 2 प्लस 7 9 9 प्लस 2 7 16 16.1 5 और 1 6 6 और 7 13 आपने कहा सर 1 हासिल का। मैंने कहा 9 और 1 10 1 हासिल का। आपने कहा सर 9 और 1 10 1 हासिल का कितना आ गया? आपका आंसर क्या बन जाएगा? आपका आंसर बनेगा 800 3.69775 ये अगर आपको ऑप्शन में दे देगा, ऑप्शन ए, बी, सी, डी में दे देगा तो फिर उसमें आपको आंसर निकालना है ना? तो इसमें 4 ऑप्शन 5 ऑप्शन देकर भी आपसे आंसर निकाल ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं, है ना? इसीलिए मैंने आपसे बताया है। इंट्रोड्यूस क्यों करवाया? इंट्रोड्यूस इसीलिए करवाया कि 10 दशमलव वाले क्वेश्चन लगभग-लगभग आए हुए हैं, है ना? अगला क्वेश्चन देखना, अब एडिशन ही करना है। आपने कहा सर 0.054 मैंने कहा ठीक है। अगला देखो आपने कहा सर पॉइंट के बाद में है ना 2.8 ठीक है। आपने कहा सर 0.6036 अगला देखो 3.6 देन आपसे दिया गया है 6 8.6 8.6 देन आपसे दिया गया है 0.6 प्लस 3 ठीक प्लस 3 वाले वैसे भी 0 के साथ उसी के साथ में कोलैबोरेट करेगा तो आपको उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना? समझने का कोशिश करना है, बाकी चीज़ें आसान है, बन चुकी हैं, चीज़ें बिल्कुल स्थिरता से आपके पास आ चुकी है। आपने कहा सर 3 है, 2 है, 2 है इसका मतलब 6 तो लास्ट में आएगा ही आएगा। अगला जो 3 था वो ऊपर से जुड़ के 7 बना देगा, है ना?
0 के साथ 5, 5 के साथ में एक 8 भी आएगा। तो आपने कहा सर 5 + 8 13, 5 + 8 5 + 8 13 है ना? 13 का 3 असल का 1 है ना? 6 और 6 12, 12 और 6 18, 18 और 6 आपने कहा सर 24, 24 और 1 24 और 10 24 और 10 34, 34 का 4 3 हासिल का, है ना? कोई दिक्कत नहीं। आपने कहा सर 3 और 11, 11 और 3 14, 14 और 5 14 और 5 14 और 5 19, 19 और 6 19 और 6 19 और 6 25 तो आंसर क्या रहेगा? 25.344376 ये भी अच्छा क्वेश्चन था। आंसर निकाला जा सकता है इस तरह से, है ना? रखना है अमूमन आपको क्या करना है, इसको रखना है और बस अपनी कैलकुलेशन को बैठाए जाना है। एक बार अपनी तरह से रख लो, आंसर निकल आएगा। है ना? सिंपल है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है इसमें। ऐसे छोटी-छोटी संख्याओं में आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जहाँ से आप ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। है ना? अगला देखो, आपने एडिशन समझ लिया, अब एक सब्सट्रैक्शन पर भी आता है। इससे आपको थोड़ा आइडिया लगेगा कि सर सब्सट्रैक्शन में क्या-क्या किया जा सकता है। सब्सट्रैक्शन में सीधी-सी बात है, अगर आपके पास में लास्ट वाले के पास में 0 बना लो, अभी 4 है। देखो अब 4 है उसके पास में तो आप ऑब्वियसली बात करोगे 1 उधार लिया, 1 उधार लिया, उधर 20 में से 4 20 में 16 गया, आपने कहा सर 4 वैसे ही आने हैं। मैंने कहा यहाँ 9 हो जाएगा, 9 में से 3 गया, 9 में से 3 गया, आपने कहा सर 6, 9 में से 3 गया, 9 में से 6 गया, आपने कहा सर 3। मैंने कहा 14 में से 8 गए, आपने कहा सर 4 तो पहले वैसे ही चले गए, 4 और चले गए, 6 आ जाएगा। मैंने कहा आंसर क्या रहेगा? 4 पॉइंट समझे बात को कि नहीं समझे? अरे बबुआ समझे या नहीं समझे? ईज़ी है क्वेश्चन, कोई ज़्यादा इतना टेक्निकली चीज़ें नहीं है, है ना? अब आपने कहा सर डिवीज़न एडिशन हमने कर लिया, सब्सट्रैक्शन हमने कर लिया डेसिमल का, अब हमारे पास में आता है मल्टीप्लाई। मैंने कहा मल्टीप्लाई में जितने ज़ीरो हैं पॉइंट पीछे की तरफ खिसक जाता है, आपको पता है ना इसकी बात का कांसेप्ट? ये कितना हो जाएगा? आपने कहा सर 0 5 100 32.03 04 हो जाएगा, है ना? अगला देखो, देखो यहाँ तक अगर आपने करा ना तो डेफ़िनिटली आपको चीज़ें समझ में आई है, मेरे हिसाब से आई है ना? अगर आपसे कोई मल्टीप्लाई ऐसा दे दिया जाए, जिसमें आपको थोड़ा ऐसा लगे कि भई हम इस मल्टीप्लाई को कैसे करेंगे? मैंने आपको दे दिया 4.61 मल्टीप्लाई 12 कर देते हैं। आपने कहा सर 12 हो गया, मैंने कहा ठीक है ना? अब करना क्या होता है? आपने कहा सर अगर आपके सामने ऑप्शन भी दे दिए जाते, तो भी ठीक रहता, पर कोई बात नहीं। अब यहाँ पर देखो आपने कहा सर 400 मैंने कहा देखो पॉइंट आ रहा है, पॉइंट कितने के बाद आ रहा है? आपने कहा सर 2 के बाद। 100 आपने कहा सर पॉइंट कितना आ रहा है? मैंने कहा 1 के बाद, ठीक है? अब आपको ये आइडिया लग गया कि 3 के बाद पॉइंट लगेगा। यूनिट डिजिट देखो, आपने कहा सर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 और आपको ज़्यादा वहाँ दिक्कत नहीं आएगी, क्यों नहीं आएगी? क्योंकि वो पॉइंट के बाद में ज़्यादा आपको नहीं और फिर भी मल्टीप्लाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको मल्टीप्लाई में थोड़ा-सा आइडिया दे देता हूँ। आपने कहा सर 2, 6, 1 मैंने कहा 4, 8, 9 आपने कहा सर 1, 6, 4 मैंने कहा कितना है 2, 3 5, 1 और आपने कहा था 5 इसके बाद कितने के बाद लगाओगे? 3 के बाद पॉइंट 5.532 आपके पास में ऑप्शन 4 दे सकता है। कोई भी 4 ऑप्शन दे दे तो आपसे पूछ लेगा कि ला बता दो, आपको बता देना। है कि नहीं? तो ईज़ी है, समझने की कोशिश करना है, कोई बड़ी बात नहीं है कि आपको ये समझ में आया या नहीं आया। ऐसा आप ज़्यादा माइंड में ऐसा ना लें, है ना? एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल मैंने आपको इसलिए दिया कि आप यूनिट डिजिट देखकर भी आंसर बता सकते हो अगर आपके पास में ऑप्शन में ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, तो आप पॉइंट पॉइंट और यूनिट डिजिट देख के भी बता सकते हो आंसर। यूनिट डिजिट से भी आप आंसर को कैरी ऑन कर सकते हो। ज़्यादा समय व्यर्थ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑप्शन में अगर सीधा आंसर दे रहा है, तो फिर हमें परेशान नहीं होना है और उसको भी ये ज़्यादा करता है कि चलो ठीक है, आप पॉइंट से दे रहे हो, हम पॉइंट से आंसर निकालते हैं। है कि नहीं? तो ये था। अब अपन देखो कुछ आते हैं बोर्ड मास पर, है ना? बोर्ड मास आपने पढ़ा होगा पहले। बोर्ड मास में अच्छी-अच्छी चीज़ें आती हैं। वी बोर्ड मास आपने पढ़ा होगा, है ना? वी बोर्ड मास को पढ़ते हैं। चलिए वी बोर्ड मास में सबसे पहली चीज़ अगर आपको पता चलती है तो आप तो कहते हैं वी का मतलब होता है वर्निकुलम बार, है ना? वर्निकुलम बार जो होती है एक लाइन की तरह दिखाई जाती है। किसी भी अगर आपके पास में नंबर लिखा हुआ हो उसके बीच में तो एक लाइन दिखा दी जाती है, तो वो वर्निकुलम बार होती है। उसके बाद में आपने कहा सर ब्रैकेट, ब्रैकेट कैसे भी हो सकता है ना? सबसे पहला जो आता है वो क्या आता है आपने कहा सर वर्निकुलम बार। वर्निकुलम बार जो होती है वो किससे रिप्रेज़ेंट की जाती है? आपने कहा सर एक लाइन से रिप्रेज़ेंट मैंने कहा देन उसके बाद में आता है ब्रैकेट। ब्रैकेट्स आते हैं, ब्रैकेट्स में देखो सबसे पहले आपको ये ध्यान है छोटा ब्रैकेट आता है, देन उसके बाद में बड़ा ब्रैकेट आता है, मंजिला ब्रैकेट और उसके बाद में बड़ा ब्रैकेट आता है। आपने कहा सर ऑफ का मतलब होता है ऑफ, ऑफ का मतलब अमूमन अपन मल्टीप्लाई से काम लेते हैं, ऑफ ही रख देता हूँ। फिर उसके बाद में आता है डिवाइड, डिवीज़न आप सबसे उसके बाद में काम में लेते हो, है ना? और डिवीज़न के बाद में आपने कहा सर मल्टीप्लाई, मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन आप काम में लेते हो, तो मल्टीप्लिकेशन आप काम में मल्टीप्लाई के बाद में आपने कहा सर हमारे पास में एडिशन आता है, क्या आता है? एडिशन। एडिशन भी काम में लेते हो कि नहीं लेते हो? आपने कहा सर लेते हैं। और लास्ट में जो आपका जो आता है वो आता है सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन आप सबसे लास्ट में काम यस या नो?
तो ये पूरा प्रोसेस होता है। आपने वी बोर्ड मास को पढ़ा है। वी बोर्ड मास लिखते हैं, बोर्ड मास लिख देते हैं। अमूमन अपन बोर्ड मास लिखते हैं। तो मैं वी से स्टार्ट करता हूँ। वी बोर्ड मास का मतलब सबसे पहला होता है वर्निकुलम, देन उसके बाद में ब्रैकेट, ऑफ, देन डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्सट्रैक्शन। तो ये लाइन से याद रखना है, क्योंकि अपन जब इक्वेशन सॉल्व करेंगे तब आपको ये चीज़ें लाइन में आनी चाहिए, है ना? लाइन में अगर आएगी तो आप उसको फर्दर क्वेश्चन करने में सुविधा रहेगी, है ना? ज़्यादा अट्रैक्टिव क्वेश्चन्स अगर होते हैं, तो आपको करने में सुविधा रहती है। अब देखो कुछ-कुछ क्वेश्चन्स मैं आपके सामने इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, आंसर करिएगा। आंसर करिएगा क्या इसको समझना, है ना? कैसे इसको आप कैरी ऑन करके आप अपना काम करते हो, है ना? मैं एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल आपके सामने रखता हूँ। 171 डिवाइड बाय 19 मल्टीप्लाई 9। आपने कहा सर बड़ा सिंपल सा दिया आपने तो। मैंने कहा ठीक है। आपने कहा सर 171 डिवाइड बाय 19 देन मल्टीप्लाई 9, है ना? सबसे पहले डिवाइड ही करोगे, आपको पता है कि सर डिवाइड होता है। मैंने कहा 9 9 जा, आपने कहा सर 9 को 9 से मल्टीप्लाई करना है, देन उसके बाद में मैंने कहा कितना आ गया? आपने कहा सर 81। क्या आंसर बन गया? 81। बोर्ड मास का नियम पहले वाले में कैसे लगा? सिर्फ डिवाइड सबसे पहले करा है, फिर उसके बाद में मल्टीप्लाई करा है ना? अगला देखना एक एग्ज़ाम्पल और आपके सामने रख देते हैं, जिससे आपको करने में और लगेगा कि हाँ सर हम थोड़ा समझ पाए हैं, है ना? ठीक है? देखिएगा एक एग्ज़ाम्पल आप लोगों के सामने मैं रखता हूँ, आप आंसर बताने की कोशिश करें, फिर अपन बोर्ड मास के और भी कुछ एग्ज़ाम्पल्स को बताते हैं, है ना? देखना यहाँ पर आपने कहा सर 30, मैंने कहा -5 मल्टीप्लाई 2, 30 -5 मल्टीप्लाई 2 10 प्लस 3 -8 डिवाइड बाय ए, ये बढ़िया सा एग्ज़ाम्पल है, इसको अटेंड करते हैं, ठीक है? पहला एग्ज़ाम्पल मैंने आपको करके बताया, एक एग्ज़ाम्पल आपको करके बताते हैं, जिससे आपको थोड़ा आइडिया लगेगा कि अपन सॉल्यूशन किस तरह से आगे की तरफ बढ़ना है। सबसे पहले आप क्या करोगे, आपने कहा सर हमें समीकरण दिख गई, तो सबसे पहले हमें डिवाइड करना होता है। मैंने कहा डिवाइड करने पर कितना आ गया? आपने कहा सर आ गया, देन मल्टीप्लाई, आपने कहा सर उसके बाद में, मैंने कहा मल्टीप्लाई होता है देन उसके बाद में आपने कहा सर एडिशन, एडिशन पहले कर लो और सब्सट्रैक्शन बाद में। आपने कहा सर 33 माइनस, आपने कहा कितना हो जाएगा? मैंने कहा 40। 33 माइनस 14, आपने कहा सर सीधी-सी बात है 13 में से 4 9, आपने कहा सर 2 1, ऑब्वियसली बात है आपका आंसर। सर बड़ा सिंपल सा है ना? देखो एक और क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन आपके सामने है ना? आपने कहा सर अगर हमें बोर्ड मास का नियम अटेंड करना होता है तो ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व करना है ना? सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करोगे, सॉल्व करने से सबसे पहले उसमें क्या करोगे? एडिशन, एडिशन में क्या करोगे? माइनस, माइनस के बाद में आपके पास में जो संख्या आती है 20 डिवाइड करना है। 20 डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? आपने कहा सर 2 टाइम, सर जो रह जाएगा क्या रह जाएगा? ऑब्वियसली बात है 20 2 जा 40, है कि नहीं? ब्रैकेट का बेनिफिट के लिए एक एग्जांपल इसी के बाद में मैं रखता हूँ। देखो वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन में चेंज नहीं आया। जैसे ब्रैकेट आ गया तो आपने सबसे पहले किसको सॉल्व किया? आपने कहा सर ब्रैकेट को। ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद में फिर डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? आप देखो ब्रैकेट का सॉल्यूशन का ये बात नहीं है कि हम इसको इस तरह से समझें, है ना? हम इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि इसमें ब्रैकेट की जो चीज़ आई है ना, वो कैसे आई है। ओके, तो डिवाइड डिवाइड 1, मैंने कहा ठीक है, अगला एग्ज़ाम्पल और देखते हैं। अगर ऑफ लिखा हुआ आ जाए, आपने अभी जब अपन ने समझाया ना तभी मैंने कहा था कि ऑफ का मतलब क्या होता है ना? ऑफ का मतलब क्या होता है वो उस समय भी एक्सप्लेन किया था। ऑफ का मतलब वापस देखने की कोशिश, है ना? आपने कहा सर यहाँ पर ऑफ लिखा हुआ है, मैंने कहा ऑफ लिखा हुआ है तो समझो यहाँ पर ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। आपने कहा सर 5, देन आपने कहा सर 5 कितना आ गया? आपने कहा सर 5 प्लस 10, 10 इसका मतलब क्या हो गया? 15, क्योंकि 5 2 जा 10 होता है, 10 में 5 ऐड करने में 15 आ जाएगा। तो आंसर बड़ा सिंपल था, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं थी। एक चलिए देखिएगा, आई होप आपको आज वाला सेशन अच्छा लगा होगा और ऐसी ही वीडियोज़ के लिए आपको हमें फॉलो कर लेना है और डेफ़िनेटली जो क्लासेस आने वाली हैं, उसके लिए भी आपको कोशिश करनी है कि एवरीडे क्लासेस अटेंड करें, क्योंकि मैं अगला जो सेशन आएगा उसके अंदर अपन आपको आप लोगों को क्या बताएँगे कि अब अपन इसके ऊपर क्या-क्या चीज़ें जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है, उनके ऊपर चर्चा करेंगे, है ना? जो इस सेशन के बाद में जो भी सेशन आएगा उसके अंदर डेसिमल से रिलेटेड या फिर वेन डायग्राम से रिलेटेड अपने जो भी प्रश्न बनते हैं, जैसे भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए हुए हैं, उनके ऊपर एक बार चर्चा करेंगे और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। लेट्स